उस शब्द पे इसलिए नहीं गया क्योंकि वो शब्द भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वैसे तो बिल्कुल ठीक है, मैंने इसलिए उसको सब हर तरफ से एक्सप्लेन कर दिया। मित्र की तरह से होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, लेकिन आमतौर से सब यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, हम मित्र हैं। लेकिन वो मित्रता भी जानते नहीं मित्रता क्या होती है। मित्रता भी बड़ा ही व्यापक फिनोमेना है, वो छोटा मोटा फिनोमेना नहीं है। मित्रता का पहला बेस रिस्पेक्ट, डेडिकेशन, कंसर्न। अब जैसे पिछली बार हमने 3 C's की बात की थी, कंसर्न, कमिटमेंट एंड केयर, ये सब मित्रता में आ गई चाहिए। और भी उसके जो पहलू हैं व्यापक होते चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि नए अर्थ ढूंढने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने रहस्य शब्द को चुना, मिस्ट्री वर्ड को, क्योंकि वो तुमको हमेशा चौकन्ना रखेगा। किसी को देखकर तुम सोओगे नहीं। ऐसे तो तुमको कुछ दिनों में सब कुछ इतना जाना पहचाना लगने लगता है, तुम देखना भी बंद कर देते हो। मैरिजेस में एक पॉइंट पर आकर एक डेड ब्लॉक आता है। वो इसलिए क्योंकि हम इतने रूटीनी और यूज्ड टू हो जाते हैं एक दूसरे के। मैरिज से आगे भी बात कर लेता हूँ। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी जब आते हैं तो इसी डेड लॉक की वजह से, डाइवोर्सेस भी आते हैं इसी डेड लॉक की वजह से, क्योंकि तुमको लगता है कि अब आगे क्या, कुछ भी नहीं है, सब इतना जाना पहचाना हो गया। लेकिन रहस्य है तो डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट सब कुछ नया है, कुछ भी एक जैसा नहीं। और यही रियल फ्रेंडलीनेस है, एक दूसरे के एवोल्यूशन में हेल्प करना, एक दूसरे को अपने हिसाब से ढालना नहीं, एक दूसरे की अपनी यूनिकनेस को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना, और सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी कंपैशनेट बने रहना, कम्युनिकेशन होते रहना। मैरिज में जैसे ही वो कलेक्टिव कंडीशनिंग हावी होती है, सब बातचीत बंद, कम्युनिकेशन बंद। कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन बातचीत कर सकते हैं चीज़ों पर और एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सबकी अलग अलग जर्नी है। और मैरिज की मिस्ट्री एक ये भी है कि बहुत रेयरली ऐसा होता है जब दो लोग इक्वल जर्नी के साथ में आ जाएं। रेयर ऐसा होता है। तब तो दिखाई भी देता है कि साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो डाइवर्सिफाइड ही होता है रिलेशनशिप। तो सबकी अपनी अपनी जीवन यात्रा अलग अलग है, सब अलग अलग पड़ावों से, मुकामों से चल रहे हैं। तो थोड़ा कंपैशनेट बने रहने की ज़रूरत होती है। कंडीशनिंग पकड़ती है और दोनों ही शिकार होते हैं और दोनों ही गड़बड़ियाँ करते हैं। काम दोनों को अपने ऊपर करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इसके लिए अलाइव बने रहना चाहिए। अलाइव यही है कि हम एक दूसरे का इस तरह से रिगार्ड करें कि अपनी अपनी जर्नी से लोग चल रहे हैं और उस नएपन को हम महसूस कर सकते हैं, उसको तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि नयापन हमेशा है, हम देखना बंद कर देते हैं। आज भी जब तुम किसी के साथ बैठे हो, पहली मुलाकात हो, दूसरी, तीसरी, बिल्कुल नया है। और वो 300वीं 3000वीं मुलाकात भी हो तब भी सब नया ही है। लेकिन हम अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे कम कर देते हैं, तो हमको नयापन दिखना बंद हो जाता है। और रिलेशनशिप में दो लोगों के साथ आने में जो चीज़ हमको नहीं बताई जाती है वो ये, हमको सारा मटेरियल मामला तो बता दिया जाता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, किसी से मित्रता में भी हो, तो वो सब तो करोगे ही, तुम साथ में चलोगे ही, लेकिन धीरे धीरे नए पहलू खुलते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी के साथ लंबे समय तक संबंध में चल रहा हो तो उस संबंध में रूट्स आती हैं और उस संबंध में कुछ नई परतें खुलती हैं, नए रिवलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें ग्रो करती हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता उसमें। और मैरिज की कंडीशनिंग ब्रेक करने के लिए अपने माइंड में हमेशा ये बात भी फीड रखनी चाहिए कि कोई पैटर्न इसका नहीं है, कोई पैटर्न नहीं। समाज बताएगा कि इसका ये पैटर्न है,
वाइफ ऐसी होती है, हस्बैंड ऐसा होता है, और इस रिलेशनशिप का पैटर्न ऐसा होता है, उस पैटर्न को भी माइंड में नहीं रखना चाहिए। तुम अपने पैटर्न क्रिएट कर सकते हो, तुम अपनी नई चीज़ें पैदा कर सकते हो। जाने पहचाने टेरेन में, जाने पहचाने रास्तों में तुम नहीं भी जा सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जब रिलेशनशिप की ज़्यादातर बात होती है तो देखिए मैन वुमेन रिलेशनशिप ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सारे प्लेन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब सारे प्लेन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मिस्ट्री ज़्यादा बड़ी है। मिस्ट्री का जो दायरा है, उसका स्पेक्ट्रम है, वो बहुत बड़ा है। तो उसको उसी तरह से हमको देखना चाहिए कि नए नए रिवोल्यूशंस हो सकते हैं और नए चेंजेस भी हो सकते हैं। हमको सेट पैटर्न को इम्पोज नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। जब सेट पैटर्न नहीं करेंगे तो एकदम से लगेगा कि कुछ नया लगातार चला रहा है। कंडीशनिंग ब्रेक करने के लिए ये सब चीज़ें अपने माइंड में पहले से ही फीड करके चलेंगे।